हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज पुनः क्लास 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ, जो आने वाले क्लास 8 बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ये प्रश्न जेएसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्लास 8 सोशल साइंस की पुस्तक पर आधारित है। आइए देखें पहला जो प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ए ऑप्शन है जेम्स मिल, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी जेम्स रेनल। सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा प्रश्न है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 5, 4, 2, 3। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक इतिहास। 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंड। तीसरा है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में या कालीकट में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम का जो किला बनाया गया है वो कलकत्ता शहर में बनाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ए हैदर अली, बी मीर जाफर, सी टीपू सुल्तान और डी सिराजुद्दौला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ऑप्शन ए है धान, बी नील, सी गन्ना और डी गेहूं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नील की खेती। भारत में अंग्रेजों द्वारा जबरन जो खेती कराई जाती थी वो नील की खेती कराई जाती थी भारतीयों के द्वारा। प्रश्न 6 जो है, संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो हम लोग जानते हैं यह किसकी है, झारखंड की है ना। सबसे ज़्यादा जो होता है संथाल है, फिर मुंडा है, संथाल दूसरे नंबर पे उरांव है, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पे संथाल, उरांव, मुंडा, संथाल, उरांव और मुंडा। सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है झारखंड में वो है संथाल, उसके बाद उरांव और फिर मुंडा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई, सूरत, बंगाल, मद्रास। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। अगला प्रश्न है 8 नंबर, इनमें से कौन 1857 की क्रांति
से संबंधित हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। कौन से क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। कौन 1857 की क्रांति से संबंधित थे? मंगल पांडे। 9 क्वेश्चन नंबर है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था दाढ़ी रखने की मनाही थी, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना और चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करना। जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था बंदूक में। यही तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ए है 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड डिस्पैच, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें कोई नहीं। तो शांति निकेतन की स्थापना जिन्होंने किया है वो है सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम कब शुरुआत की गई थी? ए ऑप्शन है 12 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020 या 1 जनवरी 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो जारी किया गया था वो जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर सही जवाब है ए, 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो जारी की गई थी, कब जारी की गई थी? 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की? तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा। तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई, हरविलास शारदा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? ए, ई.वी. रामास्वामी नायकर, बी, आत्माराम पांडुरंग, सी, पंडिता रमाबाई और डी, नारायण गुरु। तो इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ई.वी. रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में राजा राम मोहन राय, सी हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो और डी स्वामी विवेकानंद। सही जवाब क्या होगा? तो कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है,
प्रश्न 17, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो सही जवाब क्या होगा? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी? तो 18 का सही जवाब होगा 8 अगस्त 1929 को सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके थे वो सरदार भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? ए है जयपाल सिंह मुंडा, बी है माइकल किंडो, सी है निक्की प्रधान और डी है अजीत लकड़ा? सही जवाब क्या होगा? प्रश्न है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई कप तीनों में, देखिए ओलंपिक में भी, विश्व कप में भी और एशियाई तीनों में तीनों पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो, जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई तीनों में पदक जीताए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन? तो पवन चक्की किस तरह का संसाधन है? तो यह है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी बी नंबर है नवीकरणीय संसाधन। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल चंद्रयान पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3 या आदित्य? तो हाल ही में अभी जो बात चल रही थी, न्यूज में अक्सर आपने सुना होगा, सही जवाब होगा इसरो ने हाल ही में भेजा है, वो है चंद्रयान 3। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरे और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन चढ़े थे। तो ये किस देश के थे? तो यहाँ बोला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात किया जा रहा है, पहला देश कौन सा है?
तो पहला देश जो है हमारा अपना देश भारत है। चंद्रमा के बात किया जा रहा है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी के उत्तरी में था रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन थे। लेकिन यहाँ भारत की बात किया जा रहा है, इसीलिए चंद्रमा पर बात किया जा रहा है, इसलिए आंसर क्या है? भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? ए वनोन्मूलन, बी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, सी अतिचारण और डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब क्या होगा? निम्नीकरणीय का अर्थ होता है मिट्टी का बहाव, यानी मिट्टी का ह्रास, कमी। तो वनोन्मूलन जंगल कटने से भी होता है, रासायनिक उर्वरक से अतिचारण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो पीने योग्य मात्र कितना परसेंट है? 30%, 15%, 2.7% और इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.7%। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपर्युक्त सभी से। तो बच्चों के प्रधानमंत्री कौशल विकास जो है ऑप्शन सी, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन किया जाता है चाइना के द्वारा किया जाता है। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है, जूट को, पटसन को, कपास को, चावल को। तो सफेद सोना के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, कपास को। तो सफेद सोना कपास, तरल सोना पेट्रोलियम। 28 नंबर प्रश्न है, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती। तो एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। 29 नंबर है, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? देखिए यहाँ सेरीकल्चर यदि पूछता तो रेशम पालन से रहेगा, है ना। और अंगूर उत्पादन विटीकल्चर, और फूलों की खेती हर्टिकल्चर, पोमोलॉजी अध्ययन इसका कहलाता है, हर्टिकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, अंगूर का उत्पादन, मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर, और अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर, और फूलों की खेती हर्टिकल्चर। 29 नंबर, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो सबसे ज़्यादा जो मसाला उगाया जाता है किस देश से? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मसाले की होती है वो है भारत से। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? यानी रॉ मटेरियल चाहिए खनिज। तो सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, रेशम या कागज। तो 30 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग, जो आधारभूत उद्योग है। 31 प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग के नाम से
किसे कहा गया है? बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला या जमशेदपुर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला या सिंदरी? तो उर्वरक का कारखाना सही जवाब है सिंदरी। झारखंड के उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी में है। 33 नंबर, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? जन्म दर सही है, मृत्यु दर भी सही है, प्रवास भी सही है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो जन्म दर, बर्थ रेट, डेथ रेट और ट्रैवल यानी माइग्रेशन। यहाँ ट्रैवल लिख दिया है, होना चाहिए था माइग्रेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी होना चाहिए। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? ए राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी संसदीय शासन, सी अध्यक्षीय शासन पद्धति और डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा, आज़ादी के बाद भारत ने कैसी शासन प्रणाली अपनाई? संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, 6 है या 4 है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान है। पहले 7 अधिकार थे, जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे बाद में हटा दिया गया। 36 नंबर है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं या इनमें कोई नहीं? तो भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर एक धर्म के लोग मानने वाले हैं। तो सही जवाब है ए, धर्मनिरपेक्ष। 37 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री की बात हो रहा है, सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। यदि प्रथम राष्ट्रपति महिला में बात किया जाता तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होती, और राज्यपाल की बात किया जाता तो सरोजिनी नायडू की होती। 38 नंबर, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से या इनमें कोई नहीं? तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा जो आता है कर से आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनमें कोई नहीं। तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों संसद के 3 अंगों संबंधित है, लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? तो केंद्र सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम की बात किया जा रहा है, कम से कम कितना सीट होना चाहिए, कितना समर्थन होना चाहिए? तो 545, 545, 272, 271। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 272। 272 सीट होना कंपलसरी है। अगला प्रश्न है, किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें कोई नहीं। तो उच्च सदन जो कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके जन्म पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, निर्वाचन आयोग का, या संसद का? तो कानून बनाने का जो काम होता है वो सही जवाब है संसद का काम होता है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा, तो झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सीटें होती है? तो सही जवाब होगा 14 सीटें होती हैं। झारखंड से कितने सीटें होती है? 14 सीटें। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय रांची के 21वां उच्च न्यायालय है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2002 को, 28 जनवरी 1950 को, 15 नवंबर 2000 को, या इनमें कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 में हुई थी। 46 क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, 16 या 14? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 24 है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो FIR का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 48 नंबर प्रश्न है, वैसी समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए समाजीकरण, बी हाशियाकरण, सी अस्पृश्यता, और डी इनमें से कोई नहीं?
तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाशियाकरण। 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 25%, 26%, 8% या 32%? तो अनुसूचित जाति की संख्या जो है झारखंड में वो है 26%, बी नंबर। और आज का लास्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? बिल्कुल ही नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना? जी हाँ, सही जवाब है सुकन्या समृद्धि योजना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।